बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घरों में खुश आबाद रखे। आज मैं एक और नई रेसिपी लेकर आपके लिए हाज़िर हुई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह ये वाली रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आपने ये वाली रेसिपी बहुत दफ़ा बनाई होगी, लेकिन मेरे स्टाइल से अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की कढ़ाई। तो लौकी की कढ़ाई बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है। मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो या आपके पास जो भी है, आप घी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हमने जो कद्दू काट कर रखे हुए थे वो इसमें डाल देने हैं और मैंने यहाँ पर छोटे टुकड़ों में काटे हैं। तो अब इनको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है गोल्डन होने तक। इसके साथ ही कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आए, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आप वीडियो को देखते ज़रूर हैं, लाइक नहीं करते तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, साथ ही तो बटन होता है लाइक का, तो आप लाइक भी कर दिया करें। तो यहाँ पर देखें जी, हमारी जो लौकी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो ऑयल बचा था उसी के अंदर हम हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे, साबुत ज़ीरा, और इसको तकरीबन 30 सेकंड फ्राई करने के बाद आँच हल्की ही रखेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ था, 1-1 चम्मच दोनों चीज़ें डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। तो इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है यहाँ तक कि इसकी खुशबू जो है निकल आए, लहसुन अदरक की ऑयल के अंदर निकल आएगी। तो फिर हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो डालेंगे। तो लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर। टमाटरों को मैंने बीच से काट लिया है। तो ये मेरे पास बड़े साइज़ के 5 से 6 अदद टमाटर हैं। इनको मैंने आधा आधा इस दरमियान से काट लिया है और सारे इसी तरह से हम रख देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये तकरीबन आधा किलो हमारे टमाटर होंगे। बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो इसलिए ये इनका जो वज़न है आधा किलो होगा। तो एक साइड से फ्राई होने के बाद दूसरी साइड इसकी पलट देंगे ताकि इसका जो छिलका है वो अच्छे से नरम हो जाए, क्योंकि छिलका जो होता है वो हमने इसका निकाल देना है। तो लौकी की जो कढ़ाई है इसके अंदर प्याज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसी तरह से बनाई जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखें जी, छिलका इसका नरम हो चुका है। तो अब हम सारे के टमाटर के जो छिलके हैं इनको निकाल देंगे। और अब जो टमाटर है इसको इस तरह से चम्मच की मदद से या किसी भी तरह से इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो अब हम साथ में इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। स्पाइसेस में मैं धड़ा मिर्च, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ चम्मच इसमें मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आंच स्लो रखेंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से टमाटर भी इसके अंदर नरम हो जाए। तो मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं, इसका जो ऑयल है सेपरेट होने तक। और यहाँ पर जो हमने लौकी फ्राई करके रखी थी, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है मसाले का। इसके अंदर डाल देते हैं लौकी फ्राई की हुई और इनको अच्छे तरीके से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको इस तरह से दरमियान से मैंने काट लिया था। और नमक पहले मैंने ही डाला था और इस टाइम पे हम नमक भी डाल लेते हैं। तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, कोई सारे जो मसाले मैंने डाले हैं आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपको पसंद हो उतने आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि लौकी जो होती है इन्होंने गलना भी है। तो आँच जो है 1 उबाल आने तक इसको आँच को हम तेज़ रखेंगे, उसके बाद थोड़ी स्लो कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं काली मिर्च का डाल रही हूँ हाफ़ चम्मच में इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। तो जो काली मिर्च होती है ये डालने से बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेस्ट है कढ़ाई का बढ़ जाता है। तो हमारा जो सालन है तकरीबन पकने के करीब है माशाल्लाह। तो अब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और इसको दम लगा दिया था। दम लगाने के बाद यहाँ पर देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारी लौकी की कढ़ाई तैयार है। तो अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ इसके माशाल्लाह कैसी मज़ेदार टेस्टी हमारी जो लौकी की कढ़ाई तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप प्याज के बगैर इस तरह से लौकी की कढ़ाई फ्राई करके बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।